एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा, एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा, एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा, एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा। कोई नहीं तेरे जैसा तेरे सिवा, एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा। सब जगह तेरी रोशनी का दरिया, एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा। सब बीमार तू बीमारों की दवा, एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा। बेहतर है बहस से जिक्र तेरा, एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा। ये मेरा जिस्म है महल तेरा, जहाँ रात दिन चमके नूर तेरा। इस नूर का तवाफ करे सातों आसमां, हर फरिश्ता नूर में करे सजदा। एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा, एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा। वे सबसे महान संपदा को पाना चाहते थे। छोटे छोटे तिनकों से पत्थरियों से वे संतुष्ट नहीं थे। प्रियणाम त्वा प्रियपति ग्वंग हवा महे। ये संसार में मेरे प्रियजन कितना मुझे प्यार करते हैं हे प्रभु, हजार हजार बार मैं देख चुका, मुझे क्षमा कर। निधि नाम त्वा निधिपति ग्वंग हवा महे। संसार में जितनी संपदाएं हैं, कभी कभी तो मन में आया चोरों के साथ शामिल हो जाऊं, डाकू बन जाऊं, दूसरों को लूट कर ले आऊं। संपदा संपदा, धन 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 धन। लेकिन मुझे पता चला ये संपदा नहीं, तू ही सर्वोच्च संपदा है, जिसको पाने के बाद फिर किसी को पाने की जरूरत नहीं रहती, इच्छा नहीं रहती। तू वो अमृत की बूंद है जिसको पीने के बाद भूख प्यास लगती ही नहीं। और हम लोग इस संसार समुद्र के निकट बैठे इसको पी रहे हैं। तृष्णा का समुद्र, वासनाओं का समुद्र। कितना ही पियो, सुबह पियो, दोपहर पियो, शाम पियो, आधी रात में उठ के पी लो। प्यास अनंत है, अनंत, जिसका कहीं भी किसी भी अवस्था में अंत होने वाला नहीं। हमारे अथर्ववेद के ऋषि क्या कहते हैं? ऐशमनवन्ति रीयते। ये संसार ऐशमनवन्ती नदी है। ऐशमनवन्ती, जिसका शमन नहीं किया जा सकता, जिसमें रात दिन ऊंची ऊंची पटारें, लहरें, भंवर, तूफान उठते रहते हैं। और ये ऐसी नदी है जिसके भीतर नुकीले पत्थर पड़े हुए हैं। और इस नदी में हम लोग बहते हैं, चल रहे हैं, झकोले खा रहे हैं, कभी इधर टकराते हैं, कभी उधर टकराते हैं, कभी उधर टकराते हैं। इस नदी से गुजरने वाले लोग सब घायल होते हैं। एक भी
एक भी ऐसा नहीं बचता जो घायल ना हो। न देवता, न ऋषि, न मनुष्य, कोई भी नहीं जो पृथ्वी पे आया है वे यहां से घायल होके गए हैं। प्रभु राम हैं सीता के वियोग में आंसू बहा रहे हैं। शिव हैं मरी हुई सती को कंधे पे रख के घूम रहे हैं। हमारे देवगण जो हमारे परम पिता हैं, हमारे पूर्वज हैं, हमारे पितर हैं, उन्हीं की संतान हम लोग इस ऐशमनवंती नदी में रात दिन डूबते हैं, रात दिन ठोकरें खाते हैं, रात दिन इन नुकीले पत्थरों से टकराते हैं। और साथ ही हमारे ऋषि ये भी कह रहे हैं, सावधान, ठोकरे मत खाओ, लहूलुहान कब तक होते रहोगे, रुको, ठहरो। वो पुरुष ब्रह्म अनडवान है, अनडवान गाड़ीवान, इस किनारे से उस किनारे पर ले जाने वाला वो पुरुष प्रीतम, शन्नो मित्रः शन्न वरुणः, जिसे हमने अपनी आत्मा में वर्ण कर लिया है, तत्सवितुर्वरेण्यम, परमात्मा वो गाड़ीवान है। इस गाड़ी में बैठो, वो इस नदी के पार तुमको ले जाएगा, लेकिन बैठने पर भी असावधान मत हो जाना। बड़े बड़े ऋषि मुनि इस गाड़ी में बैठने वाले, वे भी कभी इधर टकराते हैं, कभी इधर टकराते हैं, कभी आगे को गिरते हैं, कभी पीछे को पलट जाते हैं। सावधान। और फिर दूसरे पे दोष लगाते हैं, तूने मुझे कोहनी मार दी इसलिए मैं इधर टकरा गया। अपने को नहीं देखते। इस गाड़ी में भी संभल के बैठो, ये धर्म रूपी गाड़ी है। कुछ लोग मंदिर में जाते हैं तो वो अपने को धर्मात्मा समझने लगते हैं। जाना चाहिए। मंदिरों में गए हैं, देवगणों को प्रणाम किया है, पुजारी ने जरा सा कम प्रसाद दे दिया, वहीं तू मैं तू मैं उसको उपदेश। इतनी लंबी, काली माता से भी लंबी जीभ हमारी निकल आती है और उसको उपदेश हम देना शुरू कर देते। पंडित जी तुम तो बड़े लालची हो, तुम तो बड़े ऐसे हो, तुम तो बड़े वैसे हो। झगड़ा, यह है धर्म। छोटी छोटी बात पे ऐसे बिगड़ जाएंगे, संबंध विच्छेद। कोई जरा सा कह दे, सिंह साहब इधर से जरा थोड़ा इधर बैठ जाए, अरे तुम मुझे जानते नहीं हो, ठीक है आज के बाद मैं मंदिर आऊंगा नहीं, तुम खुश रहो। खत्म, ज्ञान खत्म, ध्यान खत्म, भक्ति खत्म, धर्म खत्म। इतना सा धर्म है उनके लिए। कुछ लोग गुरुद्वारे जाते हैं, कुछ मस्जिदों में नमाज भी पढ़ते हैं। ये हमारी परंपराएं हैं। केवल इतने से हम धर्मात्मा नहीं हो जाते, धार्मिक नहीं हो जाते। मनु महाराज ने धर्म के 10 मंत्र बताए हैं। धरती, पहला मंत्र, जपते रहो धरती 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 धरती, और जपते रहो
और धैर्य को धारण करो मत। माला पे जप रहे धरती धरती धरती, और कोई बात मन के खिलाफ हो गई, बिखर गए, बिगड़ गए, जरा सा भी संतोष नहीं, सहनशीलता नहीं, धैर्य नहीं। प्रथम धर्म आचरण है धरती धैर्य, और धैर्य तो है ही नहीं, तो धर्म कैसा? फिर धर्म किसको कहेंगे? हवा में पत्तों की तरह दिमाग उड़ा फिर रहा है, ये धर्म है। ऐसा आदमी अपना भी विनाश करता है, दूसरों का भी करता है। ऐसे को ही असुर कहा जाता है। असुर जिसकी बुद्धि में प्रकाश नहीं है, ज्ञान नहीं है। धरती धर्म आचरण का पहला मंत्र धरती धैर्य। धैर्य वशम सर्वम शिव कहते हैं। महादेव शिव का वचन है, धैर्य वशम सर्वम। धैर्य रखने से सब कुछ वश में हो जाता है। किम चिंतया, काहे की चिंता करते हो? क्यों मरे जा रहे हो? कितने जन्मों से मैं तुम्हारा पालन पोषण कर रहा हूं। धैर्य नहीं, जरा सा संतोष नहीं। धीरज धरे सो उतरे पारा, नहीं तो डूबे बीच मझधारा। जाने कितने डूब गए। धरती धैर्य। परमेश्वर सबर करने वालों के साथ है। धर्म का पहला मंत्र धरती, इसे हम अपने जीवन में धारण करें। सुनने को रात दिन कथाएं सुनते रहते हैं, धारण कितना करते हैं, आचरण में कितना लाते हैं, ये इस बात पे निर्भर करता है। दूसरा धर्म का मंत्र है क्षमा। क्षमा। हमारे प्रति किसी ने कोई अपराध कर दिया, जा, बस, न तू मेरा न मैं तेरा। अरे क्षमा करो, छोड़ो, विशाल हृदय बनो। छोटी छोटी बात का बतंगड़ बना रहे हैं। बात कुछ भी नहीं। इसने ऐसा क्यों कह दिया? कह दिया कौन से तेरे सिर में गुम्मड़ निकल गए, फोड़ा निकल आया। क्षमा, क्षमा कीजिए। किसी को नाराज ना करो। हमसे कोई भूल हो गई, अपराध हो गया, मट्टी का शरीर है, कुछ ना कुछ होता ही रहता है, चलता ही रहता है। जीवन शांत कहां रहता है? सूरज निकलते ही कौन सा बबाल सामने आके खड़ा हो जाए, कुछ पता है? कुछ नहीं। हम लोग इस प्रकृति के हाथों के खिलौने हैं। देवी हनत कुहनत। अथर्ववेद के ऋषि कह रहे हैं ये जो प्रकृति है, देव माने ईश्वर और देवी माने ये प्रकृति, ये अपने अनेक अनेक रूप दिखा के सबको मोहित करती रहती है, भ्रमित करती रहती है, अपनी चमक से लोगों को अंधा करती रहती है और उनको अच्छी तरह से कूट पीस कर बराबर करती रहती है। देवी हनत कुहनत, बुरी तरह से कूटती रहती है। कितने हाथ पैर जोड़ते रहो, कुछ नहीं। शरीर में 5 तत्व हैं तो वे 5 तत्व अपना असर भी दिखाएंगे। क्रोध भी आएगा, वासनाएं भी मंडराएंगी। तब तक
जब तक ये जीवात्मा उस परमात्मा से जाके चिपक नहीं जाते। जरा सा भी फासला रह गया तो इसकी दुर्गति है। क्षमा कीजिए। तीसरा मंत्र है दमन। मन में जो बुरे बुरे विचार आते हैं, बुरे बुरे ख्याल आते हैं, बुरा बुरा स्वभाव हमारा बन गया है, उसको खत्म करो, दमन करो, हटाओ। चौथा है ऐस्तेयम, चोरी ना करना। और हम कहेंगे हमने कौन सी तुम्हारे घर में चोरी कर ली, तुम्हारा कौन सा मोबाइल ले आए। केवल यही चोरियां थोड़ी होती हैं, बातों की चोरी। पति पत्नी से चोरी रखता है, मेरी पत्नी को बता मत देना, देख तू। मित्र मित्र से चोरी रखता है, शिष्य गुरु से चोरी रखता है, गुरु महाराज से मत कह देना, बात खराब हो जाएगी। भाई भाई से चोरी रखता है। कृष्ण महाराज तो सिर्फ बदनाम है मक्खन चुराने के लिए, और वो भी चुराया होगा या नहीं, कवियों ने अपनी तरफ से पता नहीं क्या क्या लिख मारा। लेकिन यहां देखो तो यहां तो हर एक आदमी चोर है। नेता चोर, डॉक्टर चोर, मास्टर चोर, एक्टर चोर, सब के सब चोर। उनके तरीके अलग अलग हैं चोरी के। हमारे ऋषि कह रहे हैं ये चोरियां बंद करो। ऐस्तेयम, ऐस्तेयम धर्म का मंत्र है, इसको धारण करो। शौचम, पवित्रता, शुद्धि शरीर की, हमारा शरीर बीमार ना पड़े, ऐसा रहन सहन, खान पीन, व्यवहार, आचार विचार, आहार विहार हमारा ऐसा हो, शरीर बीमार ना पड़े। आज के वक्त में देखो किसी की बिना दवा खाए किसी का काम नहीं चलता, सब दवाई खा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारा आचार विचार, आहार विहार चारों अशुद्ध हैं। और कोई इस बात को मान नहीं सकता कि अशुद्ध हैं। क्यों? क्योंकि हम अहंकारी हैं, अहंकार से परिपूर्ण लबालब, अपने को श्रेष्ठतम और दूसरे को मूर्खतम हम समझते हैं। हमसे ज्यादा फन्ने खा कोई नहीं और दूसरों से ज्यादा गंवार और मूर्ख कोई नहीं। भला जो देखन में चला, भला मिला नहीं कोई, और जो घट खोजा अपना, मुझसे भला ना कोई। दुनिया बड़ी खराब है साहब, दुनिया बड़ी बुरी हो गई। कौन सी दुनिया? मेरे अलावा बाकी सब, अपने से अलावा मेरे पिता, अरे उनकी तो बात पूछो मत, वे तो बस। माता, अरे बस क्या पूछते हो। निकट से निकट संबंधी, भाई बस कह नहीं सकते, ऐसी बुराई है उनमें। और अपनी तारीफ करने बैठे तो 4 वेद तो कुछ नहीं उनके सामने, 36 वेद इतने ऊंचे लिख देंगे हम अपनी तारीफ में स्वयं। एक तो सच्चा तेरा नाम सच्चा, परमेश्वर सच्चे बादशाह। एक तो सच्चा तेरा नाम सच्चा, परमेश्वर सच्चा